और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के पीसीसी में, जहां पीसीसी चीफ डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो सभी विभागों के जो प्रमुख शासन सचिव उनको बैठा करके 6-6 घंटे भाषण देते हैं कि मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया। आप मुख्यमंत्री हो, आप क्या कर रहे हो वो ये बताइए। जिस वक्त आप 6 घंटे तक अपने अनावश्यक भाषणबाजी कर रहे हैं, वहां पर लोग बाग हमें बताते हैं, अधिकारी, कि साहब हम तो सेरोडेन लेके जाते हैं, बीच में पानी के साथ में एक सेरोडेन ले देते हैं, जब मुख्यमंत्री जी अनावश्यक बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। अधिकारियों को पूछा ही नहीं जाता फील्ड की व्यवस्था क्या। मंत्रियों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री अपने प्रभार जिले में जाकर के ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके यहां पर कितनी सड़कें टूट गई, क्या हालत हो गई, कितना फसल बर्बाद होगी। 100 मौतें, इनका कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहा है कि 100 से ज्यादा मौतें हो गई इस अतिवृष्टि के कारण से, बाढ़ के हालात के कारण से। कोई जवाब नहीं मुख्यमंत्री का, एक संवेदना का ट्वीट भी नहीं कर सकते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है। आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष की एक बात का जवाब नहीं दे सकते, और हद तो तब हो गई जब संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ हमारा स्पीकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में फंस करके और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है, और सरकार को निकम्मी, सरकार को जवाबदारी तय करने से बचाने का काम करता है। तो उसके बाद में फिर सवाल उठता है कि जनता की आवाज कौन उठाएगा सरकार तक, और उनके लोगों की पीड़ाओं को हरने का काम कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, आप सबके सामने हैं। अभी अभी मैंने सुना है कि मदन राठौड़ साहब ने दिल्ली से एक पर्ची आई, मोदी जी की फोटो आई, एक पंपलेट आया कि आपका इसको वाचन करना है और मोदी जी की जय जयकार करनी है। ये तो कर ही रहे हो ना, 2.25 साल से, 11 साल से कर रहे हैं बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, 11 साल इस जीएसटी को लगा करके आपने इस देश की जनता को लूटने का काम किया है, और अब जब आपका समय आ गया कि ये कार्यकाल आप 5 साल पूरा नहीं कर सकते, राहुल गांधी ने आपकी चोरी, वोट की चोरी पकड़ ली, और पूरा देश उठ खड़ा हुआ कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं, अपनी केवल सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। तो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत देकर के और पीठ थपथपा रहे हैं पर्चियों के आधार के ऊपर। आज 2.25 साल से मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता के, मीडिया के सवाल आप कब लेंगे। आप आते हैं, पर्ची पढ़ के चले जाते हैं। इस पर्ची सिस्टम ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। राजस्थान के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतनी इस कदर से हावी है, और इन्होंने अनर्गल बयानबाजी कर करके राजस्थान की छवि का भट्टा बैठा दिया। सब चोर हैं। पहले तो कहते थे कांग्रेस ही चोर हैं, अब कह रहे जो दिव्यांग लग गए वो भी सारे फर्जी हैं, तलाक से लग गए हमारी माताएं बहनें वो भी सारी फर्जी हैं, शिक्षक भी सारे फर्जी हैं, थानेदार भी सारे फर्जी हैं। अरे फर्जी है, कर्मचारी कितने हैं, नहीं है, तुम्हारा काम क्या था 2 साल तक पकड़ते जो फर्जी हैं। लेकिन सही जो व्यक्ति लगे हैं उनको आप बदनाम कर रहे हो, इस प्रदेश की साख के बट्टा लगा रहे हो आप। जबकि सही बात यह है कि फर्जी है पर्ची, और पर्ची के साथ बने हुए तमाम वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, इस प्रदेश का कोई सार संभाल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, वो लोग फर्जी है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप कोई बात हो तो आप बताएं। के ऊपर ये कहा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत भारी मेरी इसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। पहली बात तो 11 साल तक किसने लूटा? मोदी जी ने लूटा, मोदी जी की सरकार ने लूटा, एक बात। दूसरी बात, जीएसटी काउंसिल ही अधिकृत है कोई भी निर्णय लेने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने सस्ती लोकप्रियता के लिए और जीएसटी काउंसिल का निर्णय लाल किले से बोल करके उसको डिस्क्लोज कर दिया। सारे व्यापारियों को पता लग गया क्या होना है। तो कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पे झूठ बोला,
देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बालाकोट था उस टाइम चुनाव में अपनी सत्ता लूटने के लिए देश के लोगों को सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और सत्ता लूट ली, और अब तो वोट चोरी से सत्ता लूट ली। और अब जब कलैयां खुलने लगी और पूरे देश में ये कहने लगे कि मोदी सरकार वोट चोरी से बनी है, लूट रही है, भ्रष्टाचार का आलम है चारों तरफ, कोई इनकी कोई जनता से वास्ता नहीं है, ये 5 साल पूरा नहीं करेंगे, तो एक ऊंट के मुंह में जीरे जितनी बात की है, इसका वास्तव में कितना लाभ मिलेगा? ये सरकार 5 साल दिल्ली की नहीं चलेगी। जिस तरीके से ये आनंद फानंद में निर्णय, ये छींटे दिए गए हैं कि अध्यक्ष में आरएसएस हमारे खिलाफ नहीं बोले, ये छींटे दिए गए हैं कि अलायंस वाले जो है वो हमको छोड़ के नहीं जाएं, ये छींटे दिए गए हैं कि अब जब हमारी वोट की चोरी पकड़ ली गई तो ये सरकार जा भी सकती है। तो उन संभावनाओं के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए किया गया है। लेकिन जो जनता की गाड़ी तेज चल गई, इनके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा कर दिया राहुल गांधी जी ने और इंडिया